Hello student. So in this video we are going to discuss class 10th maths exercise 5.2. So here we can see that these are the questions that we are going to discuss. So before starting this, let's recall some of its formulas. Formula that we are going to use this is an is equal to a1 plus n minus 1 into d. This is first term. This is difference. This is nth term. And this is, we can say that which term we have to find, like a1, a2, a3 up to so on. So this is the formula that we are going to use in this exercise. So now begin. Now begin the first question. See. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference, and AN is the nth term of an AP. So we have given A1 the first term, D difference, and nth term of AP, and we have to find, in this question we have to find AN, in this D, A, N, and AN. So let's start. So first question is, wait a minute. So first part, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. What is the value of an that we are given? 7. n की वैल्यू क्या है? 8 minus 1. d की वैल्यू क्या है? 3. So this is equal to 7 plus 21 is equal to 28. ऐसे सेकेंड पार्ट में क्या है? वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दिस इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू अपने पास क्या है गिवन है? 0 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9d इज इक्वल टू 18. सो दिस डी इज इक्वल टू 2. अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. ए एन अपने पास है -5, ए वन निकालना है यानी ए निकालना है, प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी क्या है अपने पास? -3. सो दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 46.
अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। ए एन अपने पास 3.6 है, -80.9 ये A1 गिवन है, यानी ए। nth टर्म निकालनी है, n-1 इंटू 2.5। सो दिस इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। सो this is equal to 2.5 and is equal to 25. So this n is equal to 10। देखो फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ से कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही। सो दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 minus 1 into 0, so this is equal to 3.5। so ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, चूज द करेक्ट choice of the following and justify 13th term of an AP। so in this question we have to find the 13th term, and second part is 11th term of an AP। so in this we have to find the 11th term of an AP। so now begin this second question। second फर्स्ट पार्ट देखो, अपने पास क्या गिवन है, 10 7 4 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से अपन देख सकते हैं, यानी ए क्या हो गया, ये ए या फिर A1 क्या हो गया, 10, डिफरेंस क्या हो गया 7 माइनस 10, सो दिस इज इक्वल टू 3 -3 सॉरी। एंड आपने क्या फाइंड करना है, A30 फाइंड करना है। तो A30 क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1, n क्या है 30, -1 इंटू डी -3, so this is equal to 10 minus 87, so this is equal to -77। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन, -3 माइनस 1/2 2 अप टू सो ऑन। सो a is equal to -3, d is equal to -1/2 plus 3, so this is equal to 5/2। so a11, so we have to find a11, so this is equal to -3 plus 11 minus 1 into 5/2, so this is equal to -3 plus 25, and this is equal to 22। अब देखो थर्ड इक्वेशन। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। सो अपने को ये मिसिंग टर्म निकालनी है। यानी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, A2 निकालना है, और सेकंड में क्या निकालना है, A1 और A3 निकालना है, थर्ड में A2 और A3 निकालना है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो कैसे करेंगे। थर्ड का फर्स्ट 2 देन बॉक्स देन 26।
यहाँ से देखो A1 क्या है 2, A3 क्या है 26। सो यहाँ से A3 अगर 26 है तो यहाँ से देखो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A3 26 है, A1 क्या है 2, 3 माइनस 1 थर्ड टर्म है ये, तो 2D। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई 12। अब अपने को निकालना क्या है, A2 निकालना है। A2 क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 अपने पास गिवन है 2 प्लस 2 - 1 इंटू डी प्लस इंटू डी करेंगे तो ये 12, दिस इज इक्वल टू 14। सो ये वाली जो टर्म है ये आ गई 14। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, बॉक्स है, फिर क्या है 13, फिर दोबारा बॉक्स है, फिर क्या है 3। सो यहाँ से अपन देख सकते हैं A2 क्या है, A2 क्या है 13। सो 13 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 यानी 2 - 1 इंटू डी। ये क्या आ गया डी। ठीक है, अब देखो A4 क्या है, A4 इज इक्वल टू 3। तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। सो ये दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू A1 प्लस D, 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो ये क्या गया 13 - 3 10, इससे कट गया, दिस इज इक्वल टू -2D। तो D क्या आ गया -5, D क्या आ गया -5। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो A1 क्या आ जाएगा 18। अब देखो निकालनी क्या अपने को, देखो A1 तो आएगा अपने पास, ये वाला जो टर्म तो आएगी 18। अपने निकालनी क्या है A3। अब A3 क्या होगा A1 प्लस में 3 - 1 2D। सो दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू डी क्या है -5। सो 18 - 10 8, तो ये वाली 8 आ गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या गिवन है, थर्ड है 5, फिर क्वेश्चन मार्क यानी बॉक्स है, क्वेश्चन मार्क का मतलब बॉक्स है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 इंटू 1/2। देखो A1 इज इक्वल टू 5
और A4 इज इक्वल टू 9 टू जा 18 प्लस 1 19/2। सो A4 अगर 19/2 है, सो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। सो दिस इज इक्वल टू A1 क्या है 5 प्लस n-1, ये कौन सी टर्म है फोर्थ, 4 - 1 3D। 3D इज इक्वल टू 19/2। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 3D इक्वल टू 9/2। D क्या आ गया 3/2। अब देखो निकालने क्या थी अपने को A2। A2 क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू D। A1 क्या गिवन है 5 n-1 सेकेंड टर्म 2 - 1 D क्या है 3/8। सो दिस इज इक्वल टू सॉरी ये D आएगा 3/2। सो ये हो जाएगा 3/2। सो 5 प्लस 3/2 हो गया 13/2। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे। A3 क्या होगा A1 प्लस n-1 इंटू D। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 3 - 1 2 इंटू into n-1 3 - 1 2 into D। so this is equal to 3/2 and ये 2 से 2 कटेगा। so 5 plus 3 8 आ गया। तो ये सेकंड टर्म आ गई 6 इंटू 1/2। थर्ड टर्म आ गई 8। ठीक है देखो अब देखो फोर्थ पार्ट वैसे ही करना है, फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा। A2 गिवन है, A2 क्या होगा A1 प्लस डी n-D A1 प्लस n-D। ऐसे ही अपने पास कौन सी गिवन 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है, तो A6 क्या हो जाएगा A1 प्लस 6 - 1 5D। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो इक्वेशन को सोल्व कर लेना जैसे ही पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो विच टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 18 इज 78। अपने को बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। सो देखो ए एन क्या हो गया 78। अपने को क्या बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा, तो अपने को एन निकालना है। तो और ए वन क्या गिवन अपने पास 3। सो दिस इज इक्वल टू 78
A1 3 प्लस n माइनस 1। डी क्या है? डी अपने पास क्या है? 5। क्वेश्चन में देखो डी क्या है? 5। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे 78 माइनस 3 75 एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 5 2 5 5 जा 25 और जब इस प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो n क्या आ जाएगा? 16। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अपने को क्या निकालना है? एन निकालना है। देखो सो फिफ्थ फर्स्ट पार्ट 7 13 19 एंड अप टू 205। A1 क्या आ गया? 7। डी क्या आ गया? 13 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 6। अपने क्या निकाल और an क्या गिवन है अपने पास? जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 205। सो दिस इज इक्वल टू 205 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 6। सो 205 minus 7 this is equal to n minus 1 into 6. So this is equal to 198 n minus 1 into 6। इससे ये कट गया 6 3 18 6 3 18 तो n क्या आ गया? 34। अब देखो सेकंड वाले में क्या है? 18 15 1/2 13 अप टू -47। तो यहाँ से देखो A1 क्या आ गया? 18 और डी क्या आ गया? डी जब निकालेंगे 31/2 माइनस 18 तो दिस इज इक्वल टू 2। 31 माइनस 36 दिस इज इक्वल टू -5/2 और ए एन क्या है? -47। सो यहाँ से देखो ये क्या आ गया? -47। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया एन इक्वल टू A1 A1 plus n minus 1 into d. So this is -47 plus n minus 1 into -5/2। So यहाँ से आ गया -65 is equal to n minus 1 into -5/2। So this is equal to n minus 1 into 26। So n is equal to 27। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। सो वी हैव टू चेक -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। देखो अपने को चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। सो ए एन क्या हो गया? -150 और अपने पास एपी क्या गिवन है? 11 8 5 2 अप टू सो यहाँ से देखो A1 क्या है? 11
डी क्या है? 8 माइनस, सॉरी, 8 - 11, दिस इज इक्वल टू -3। यहाँ से देख, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तब तो ये इसका टर्म है एपी का। अगर ये नहीं कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये एपी का टर्म नहीं होगा। तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी क्या है? -3। So this is equal to -161. This is equal to n-1 into -3। So यहाँ से देखो, 3n is equal to 164, n is equal to 164/3। सो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 54.67। सो ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता है। क्यों कंटेन नहीं करता है? देखो n क्या होगा? n तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 ऐसे होगा, ना कि ये डेसिमल्स के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर टर्म नहीं है। सो ये तो था 6th क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। So we have to find the 31st term of an AP। 11th टर्म अपने को गिवन है और 16th टर्म अपने को गिवन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, अपने पहले भी किया था दो इक्वेशन बना के। देखो यहाँ देखो 7th 11th टर्म यानी A11 कितना है अपने पास? 38। 38 यानी देखो A1 प्लस 10D क्या हो गया? 38। और 16 टर्म है A16। A16 क्या है? 73। A16 यानी A1 प्लस 15D विच इज इक्वल टू 73। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया? -5T इज इक्वल टू 8, 8 - 3 5 एंड दिस इज इक्वल टू -4। ये इससे कटेगा। सो डी क्या आ गया? 7। और A1 क्या आ गया? -32। और A31 निकालना है। A31 क्या होगा? A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से देखो ये क्या आ गया? -32 30 इंटू 7। सो A31 इज इक्वल टू 178। 178। सो अब चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है?
एट क्वेश्चन देखो। An AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. So we have to find the 29th term. देखो। तो देखो यहाँ देखो, A3 अपने को गिवन है 12 और A50 जो है वो गिवन है 106। तो यहाँ से क्या आ गया, A50 106 गिवन है तो A प्लस 49D, सेम पिछले वाले की तरह 49D इज इक्वल टू 106। और ये क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 47D इज इक्वल टू एंड D इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में रख दो D की वैल्यू, तो A क्या आ जाएगा 8। अपने को निकालना क्या है A29। सो A29 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। सो A1 क्या है अपने पास 8 और 29 माइनस 1 28 इंटू D। D क्या है 2। सो दिस इज इक्वल टू this is equal to 8 plus 56। so this is equal to 64। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये जो था एट्थ, अब चलते हैं नाइन्थ पे। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सो अपने को फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। अपने पास क्या गिवन है, A3 गिवन है। A3 गिवन है यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है 4। A9 गिवन है यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ गया -6D, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 12। D इज इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, A क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 8। अब देख रहा है, अब देखो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, यानी an इज इक्वल टू 0। कौन सा होगा, n निकालना अपने को। 0 इज इक्वल टू 8 इंटू n-1 इंटू -2। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। ये इससे गया तो क्या बच गया 4, n इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP 3 5 27 39 विल बी 132 more than its 54 term। So we have to first find the 54th term
and then we will check 132 more than. So let's start. देखो यही कर लेते हैं। देखो A1 अपने को क्या गिवन है, ये है 11th क्वेश्चन। A1 क्या है 3, D क्या है 12, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, और an an इज इक्वल टू क्या होगा A54 प्लस 132। पहले अपने को क्या है A54 निकाल लेंगे और उसके अंदर 132 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें पूछा है 132 मोर देन 54th टर्म। सो दिस इज इक्वल टू A54 क्या हो जाएगा 3 प्लस, देखो an इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू 3n-1 इंटू डी क्या है 12। ऐसे ही इधर देखो A54 क्या हो गया A1 प्लस 54 माइनस वन 53 इंटू 12 प्लस 132। ये कैसे आया देखो an इज इक्वल टू अपने को an मतलब पूछा है कि कौन सी टर्म होगी जो A54 और प्लस में 132 होगी। यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगा दिया n का A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी A1 3 था, n-1 इंटू डी 12। यहाँ पे A54 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132 कर दिया। तो ये क्या आ गया, जब इसको सोल्व किया तो ये आ गया 768। कैलकुलेशन कर लेना, इजी कैलकुलेशन है n-1 इंटू 12। सो n-1 इज इक्वल टू 64। so n इज इक्वल टू 65। ये था 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं 12th।